क्या नई पार्टी बनाने जा रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, या यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा की नई पटकथा? यदि भाटी ने बनाई नई पार्टी तो किसका होगा सबसे ज्यादा नुकसान? युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी जब हुंकार भरते हैं तो बड़े बड़े नेता को पसीने हैं वो निकल जाते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हो, अब रविंद्र सिंह भाटी अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो हनुमान बेनीवाल भी ये बयान देने पर मजबूर हो गए हैं कि बाड़मेर का अकेला लड़का चुनाव लड़ रहा था और 6 लाख वोट ले आया, और मैंने यहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद में भी मैं 3 लाख से ज़्यादा वोट नहीं ले आए। तो हनुमान बेनीवाल को ये बयान देना पड़ गया। तो उससे आप समझ लीजिए कि रविंद्र सिंह भाटी ने अपने आप में राजस्थान के अंदर और बाड़मेर की धरती के ऊपर लोहा है वो मनवाया। अब ये खबरें निकल कर आ रही है क्या रविंद्र सिंह भाटी अपनी पार्टी बनेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रविंद्र सिंह भाटी ने एक बयान दिया था, और बयान उस वक्त दिया पंचायती राज चुनाव से पहले। और एक और खबर निकल कर आ रही है कि पंचायती राज चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी अपने भाई को है वो बाड़मेर और जैसलमेर से लॉन्च करने वाले। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी अपनी पार्टी बनाएंगे तो हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ सकती है? क्योंकि बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी ने ये बयान के अंदर कहा था कि जितने भी युवा है उसको आपको चुनाव मैदान में उतरना है, कोई पार्टी टिकट दे तो ठीक है, नहीं तो मेरा सिंबल है वो तैयार है। और रविंद्र सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो राजस्थान के हर कोने के अंदर टीम है वो एक्टिव है, और अगर पंचायती राज चुनाव में उतरते हैं रविंद्र सिंह भाटी अपनी पार्टी बनाते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें तो होती खड़ी होती है, आपको नजर जरूर आएगी, परंतु हनुमान बेनीवाल के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के जिस तरह राजस्थान के कई जिलों के अंदर जो वोटों की तादाद है वो करीबन 10,000, 15,000 के 20,000 के करीबन वोटों की तादाद है, जो हनुमान बेनीवाल खुद कहते हैं। उसके अंदर एक बड़ी सेंध मारी है वो रविंद्र सिंह भाटी है, मार सकते हैं। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी अगर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने किस तरह छूट जाते हैं वो आपने जोधपुर जेएनयू के अंदर भी देखा होगा, या फिर आपने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा, या फिर आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार का एक 27 साल का युवा बिना पार्टी बिना समर्थन है चुनाव मैदान में उतरते हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसको तीसरे नंबर पर धकेल देते हैं। और हनुमान बेनीवाल को ये बयान देने पर मजबूर किया जाता है कि मैं गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा था परंतु 3 लाख से वोट ज्यादा नहीं आए, और जो एक युवक जो पहली बार चुनाव लड़ रहा था वो 6 लाख वोट ले आए हैं। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को भी एक लग रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी अगर पार्टी बनाते हैं तो मुश्किलें हैं वो यहाँ बढ़ सकती है, इस तरह की भी कयास लगाया जाए। परंतु रविंद्र सिंह भाटी का ये बयान कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी ने राजनीतिक जानकारी ये भी कह रहे हैं कि ये बयान देने के पीछे रीजन है जो बीजेपी के जो दरवाजे बंद है वो बीजेपी दरवाजे खोल दे, अन्यथा जो स्थिति 2023 के अंदर 2024 के अंदर जो स्थिति हुई है वो भी पंचायती राज चुनाव में हो सकती है। क्योंकि पंचायती राज चुनाव के अंदर बीजेपी का बाड़मेर की बात की जाए तो वनवास लंबे समय से चल रहा है, और इसके लिए ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन भी किया, और पहली बार बाड़मेर के अंदर 270-80 ग्राम पंचायत बनाई, 8 पंचायत समिति बनाई। उसके बाद में हजारों लोगों की आपत्ति के बाद में ये पूरा का पूरा मामला रुका। और बीजेपी की बात की जाए तो बाड़मेर में लंबे समय से जो वनवास चल रहा था उसको खत्म करने की भरपूर कोशिश की, परंतु सरकार ने भी कहीं कहीं यहाँ स्टे ले आए और मामला है वो रुका। अब ये कहा जा रहे हैं कि बाड़मेर के अंदर करीबन 100 ग्राम पंचायत ऐसी है जो कैंसिल होने की तैयारी में है, और 4 पंचायत समिति कैंसिल होने की तैयारी में। तो कहीं कहीं एक बड़ा झटका है लगा। दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी अपनी टीम को या फिर चुनाव मैदान पंचायती राज में दिसंबर में पंचायती राज चुनाव है उसमें अगर कहीं कहीं उतारते तो हनुमान बेनीवाल के साथ साथ बीजेपी की है वो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर देखना होगा, दिसंबर में पंचायती राज चुनाव है, उससे पहले कई राजनीतिक गलियारों के अंदर ये चर्चा बनी है क्या रविंद्र सिंह भाटी पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी के लिए साथ काम करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक